एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ कि जिन भी स्टूडेंट्स का क्लास 12th कंप्लीट हो गया है, अब उनको आफ्टर क्लास 12th क्या करना है। देखो, बहुत सारे डाउट्स होंगे, मुझे पता है। सबसे पहली चीज़ कि मुझे क्लास 12th के बाद कोर्स कौन सा चूज़ करना है, जब मैं कॉलेज में हूँगा तो मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ, अगर मैं कोई कॉलेज में हूँ उसके साथ साथ और भी चीज़ें अगर मुझे करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं कवर करने वाली हूँ, क्योंकि क्लास 12th के बाद मैंने भी बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में अप्लाई करी थी एंड उससे मुझे तो बहुत बेनिफिट हुआ। तो ये हर एक चीज़ हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात यार, एक रियलिटी चेक मैं तुम लोगों को दे देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, इवन हम लोग भी उस टाइम पे सोचते थे कि क्लास 12th हो गया है तो बस अब तो मज़े ही मज़े होंगे। तो रियलिटी चेक ये है कि मज़े तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। जो एक्चुअल कंपटीशन है वो अब स्टार्ट होता है। अभी तक तो क्या है, हम क्लास 12th में थे, जो हमारे 20, 30, 50, 100 जितने भी बच्चे क्लास में थे उन्हीं के साथ कहीं ना कहीं हम लोग कम्पीट कर रहे थे। बट अब आप लोग कॉलेज में जाओगे एंड अल्टीमेट आपका गोल क्या है कि कॉलेज के बाद आपको चाहिए है अच्छी खासी प्लेसमेंट, ठीक है, या फिर आपको अच्छी खासी नौकरी चाहिए है, अल्टीमेटली पैसा कमाना है ना। और वो कैसे आप कमा सकते हो, सिर्फ रट्टू तोता बन के क्लास 12th तक में भी आपको फायदा हो गया हो, पर अब नहीं होने वाला है। सो दिस इज अ रियलिटी चेक कि अब जो एक्चुअल गेम है वो स्टार्ट होगा, ठीक है, एंड जो असली कंपटीशन है वो अब स्टार्ट होने वाला है। तो ये मत सोचना कि क्लास 12th हो गई तो अब तो मज़े ही मज़े, या फिर अगर आप क्लास 12th में अच्छा खासा स्कोर कर लो तो आप सोचो कि बस अब तो बहुत बढ़िया है, क्लास 12th में मेरे मार्क्स आ गए हैं, अब मुझे आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ ऑल्सो मिसकंसेप्शन। आगे आपको बहुत स्किल सीखनी पड़ेंगी, तभी जाके रियल वर्ल्ड में आप अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। और वो सब क्या क्या है, कैसे आपको चीज़ें करनी है, वो सब मैं आपको बताऊंगी, आप लोग टेंशन मत लो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने थोड़ा सा रियलिटी चेक आप लोगों को दे दिया है, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हम सही कोर्स कैसे चूज़ करें, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड होंगे। वो सोच रहे होंगे यार बीटेक कर लूँ, बीटेक में ब्रांच कौन सी मैं चूज़ करूँ, या मैं बीएससी कर लूँ, या फिर मैं अपनी स्ट्रीम को ही चेंज कर दूँ, अगर कोई पीसीएम का था, पीसीबी का था। अब वो सोच रहा है कि यार मुझे ये नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो वैसे तो हो सकता है ना। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जहाँ पे पीसीएम के बाद आप लोग क्या क्या कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हो, वो सब मैंने आपको बताया है ना। तो आप लोग चेंज भी कर सकते हो। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये आप डिसाइड कैसे करो। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट चेक करो, क्या मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है भी कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर स्कोप देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देयर कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें आपको इंटरेस्ट है, बट उसमें अगर स्कोप नहीं है, यानी कि अगर आप वो कोर्स कर लो उसके बाद आप पैसे ना कमा पाओ, तो क्या उस चीज़ का कोई भी फायदा है? नहीं है, है ना। तो जो भी आप लोग कोर्स करना चाहोगे, सबसे पहले देखो कि हाँ चलो इंटरेस्ट है, डन। बट अगर स्कोप नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप रिसर्च करो डिटेल में कि अगर मैं ये कोर्स करती हूँ तो इसके बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास हैं भी कि नहीं है। जैसे बीएससी अगर आपने मान लो सिर्फ कर ली है, कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ बीएससी करके अगर आप सोचो कि मुझे एक पर्टिकुलर जॉब ऑप्शन हो जो पहले से रखा हुआ है कि ये जॉब तो मेरी लगी जाएगी, ऐसा नहीं होता है ना। बीएससी के बाद बहुत सारे जॉब ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, बट वो आफ्टर ग्रेजुएशन ही हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बीएससी ही करो आप उसके लिए। अगर आप कोई भी बैचलर्स डिग्री से पास हो रखे हो तो आपको किसी भी कंपनी में जॉब मिल जाती है, सेल्स की मिल जाती है, ठीक है। अगर आपको एज एन इंटर्न वर्क करना है तो एज एन इंटर्न भी आप लोग कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो एक सेपरेट टॉपिक है, मैं बाद में आपको बता दूंगी, डिटेल वीडियो में बना दूंगी। बट फिलहाल सुनो, ठीक है, कि अगर कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, एक्चुअल स्कोप क्या है वो आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। चलो, उसके बाद स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है और आपके पास क्या है। मान लो आपको कोडिंग में बहुत बढ़िया इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आपके पास विच मीन्स वो स्किल्स हैं। आपको कंप्यूटर में कोडिंग वगैरह करना, जैसे मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है, बट अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपके पास वो स्किल सेट है, आप उसको इंप्रूव करोगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद रियलिटी वर्सेस दी एक्सपेक्टेशन। अब बहुत सारे बच्चे सोच तो लेते हैं कि वाओ मैं ये कोर्स कर लूँगा, उसके बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम कभी कभी जो हमारे ख्वाब हैं उसमें ज़्यादा जीते हैं, बट हम जो रियलिटी है उसको फेस नहीं करते हैं, ठीक है। हम एक्सपेक्ट बहुत कुछ करते हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो रियलिटी है। तो आपको रियलिटी चेक लेना बहुत ज़रूरी है। आप रियलिटी में जियो, अपने सीनियर से पूछो कि उन्होंने कोर्स कर रखा है, क्या इसके बाद फ़ायदा है, जिस कॉलेज में मैं जाना चाह रही हूँ वहाँ पे ये पर्टिकुलर कोर्स करके मुझे क्या कोई फ़ायदा मिलने वाला है या नहीं, ठीक है। उसके बाद सिर्फ नाम के लिए कोई भी कोर्स या फिर कोई भी कॉलेज को चूज़ मत करना। बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं, बाद में पछताते हैं, तो ये चीज़ भी आपको नहीं करनी है, ठीक है।
अब बहुत सारे बच्चों की प्लेसमेंट नहीं होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि यार इंजीनियरिंग बहुत सारे लोग करते हैं, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, बट उसमें से कुछ ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एकदम एक्सेप्शनल पैकेजेस होते हैं या जिनकी जॉब लग रही है। बहुत लोगों की तो जॉब भी नहीं लग रही है। तो क्यों नहीं लगती है आपको पता है भाई, वो लोग रट्टू तोता हैं, एकदम बस रट लेते हैं हर एक चीज़, उनके पास स्किल तो कोई है नहीं। अगर उनके पास कोई स्किल है नहीं तो कोई भी कंपनी उनको क्यों चाहेगी? आप खुद मुझे बताओ। अगर आप लोगों ने CS में बीटेक कर लिया है, ठीक है, आपको कोडिंग आती ही नहीं है, आपने बस जो भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो रट लिए हैं, आपने एग्जाम्स पास कर लिए हैं, तो कोई कंपनी आपको क्यों हायर करेगी? नहीं करेगी, है ना। हर किसी को पैसा कीमती है, अगर वो आपको पैसा दे रही है तो आपके पास वो स्किल सेट होना चाहिए, पर आपके पास नहीं है, इसीलिए उनकी प्लेसमेंट नहीं लगती है। बस थ्योरेटिकल नॉलेज है, रट्टू तोता है, रट लिए हैं, पास हो गए हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, कोडिंग स्किल्स नहीं है। और एक्चुअल में जो भी हमारे ट्रेडिशनल कॉलेजेस हैं उनमें आजकल यही चल रहा है, बस रट लो और काम हो गया। बट मैंने थोड़ी सी तुम लोगों के लिए रिसर्च करी है एंड आई गॉट टू नो अबाउट मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल लर्निंग है, जो एक्चुअल प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें फोकस कराया जा रहा है। ये नहीं कि बस आप लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह रट लिए हैं, आप पास हो गए हो, नहीं। डे 1 से, जिस दिन से आप लोग एडमिशन लोगे उस दिन से आपको एकदम इंडस्ट्री रेडी बनाया जा रहा है। एंड एक्चुअल में अगर आप कंपनीज को देखो ना, कंपनीज ऐसे ही लोगों को अब हायर कर रही है जिनके पास वो राइट स्किल सेट है, और वो राइट स्किल सेट आपको मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है। जो लेटेस्ट AI टूल्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे आजकल चल रहे हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, इंडस्ट्री में उसका क्या यूज़ है, ये सब आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है। जो रियल प्रोजेक्ट्स हैं एकदम स्टार्टिंग से ही आपको वो कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो विच मीन्स स्टार्टिंग से ही आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा पोर्टफोलियो क्या होता है। तो एक तरीके से आपका रेज्यूमे है कि आपने क्या क्या काम कर रखे हैं, क्या क्या आपके पास स्किल्स हैं, क्या आपके पास एक्सपीरियंस है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स पे आपने वर्क करा है, ये आप कंपनी को दिखाते हो। दिस इज योर पोर्टफोलियो, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स को ना यहाँ पे मैकबुक भी दी जाती है टू बिल्ड दीज प्रोजेक्ट्स, विच इज अ ग्रेट थिंग। ये तो जैसे ही मैंने देखा था ना, मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा कि आपको मैकबुक लिटरली प्रोवाइड करी जा रही है, उसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हो। एंड अगले 3-4 साल में कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है, अभी ही हो गया है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो बीटेक कर रखे हैं इन CS या IT, उनको नहीं जॉब मिल रही है क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है। इवन मेरी एक फ्रेंड है, शी वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, बट उसकी जॉब नहीं लगी। द रीज़न बीइंग, उसने मुझे खुद बताया कि उसको कोडिंग में कोई भी इंटरेस्ट है नहीं, बस पेरेंट्स ने बोला था, फोर्सफुली उसने वो कोर्स चूज़ कर लिया। बट ऑब्वियसली पास हुई वो रट के, उसने टॉप भी करा इवन, ये बात भी सुन लो, बट स्टिल उसको अच्छी कोई जॉब मिली नहीं, ठीक है, कोई अच्छा पैकेज उसको नहीं मिला क्योंकि उसको सही तरीके से सिखाया ही नहीं गया, तो उसको आएगा कैसे। बट यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको डिग्री नहीं प्रोवाइड करी जा रही है, यहाँ पे आपको एक्चुअल नॉलेज प्रोवाइड करी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैंने डिटेल पॉइंटर्स भी इंसर्ट कर रखे हैं, कैसे जो मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल कॉलेजेस, जहाँ पे प्रैक्टिकल स्किल्स आपको नहीं सिखाई जा रही हैं। तो आप लोग इसको भी देख सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको 100% प्लेसमेंट सपोर्ट मिलने वाला है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग कि पहले तो आपको एकदम इंडस्ट्री रेडी बनाया जा रहा है, उसके बाद दे विल मेक श्योर कि आपको बहुत अच्छी जगह प्लेसमेंट मिले, ठीक है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है दैट इज 29 मार्च, तो आप लोग आज ही अप्लाई कर लो, लेट मत करो, क्योंकि जो एंट्रेंस टेस्ट है वो 30 मार्च को रहने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने देखो बात कर ली कि जिनको भी कोडिंग में इंटरेस्ट है उनको क्या क्या करना है, कहाँ से करना है। बट ऐसे भी तो बच्चे होंगे जिनको कोडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ उनको क्या क्या स्किल सीखनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले है कम्युनिकेशन स्किल। ये तो हर एक बच्चे के लिए है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई कंपनी आपको हायर नहीं करेगी। आगे आपको कोई भी कोर्स करना है, वहाँ पर भी आप सही तरीके से नहीं कर पाओगे। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, आपके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है। आपको आता बहुत कुछ है, बट अगर आप उसको डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा होता है क्लास 12 तक, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि यार बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, बस हमारी जो डायरेक्शन है वो यही होती है कि सिर्फ मुझे पढ़ना है। तो इन चीज़ों में हम मोस्टली नहीं फोकस करते हैं। बट अब तो क्लास 12 हो गई है ना, अब फोकस करो कि कैसे मैं अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करूँ, कैसे मैं कॉन्फिडेंस बिल्डअप करूँ, ठीक है। इसके लिए भी अगर वीडियो चाहिए है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। चलो उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल थिंकिंग, कैसे सही डिसीजन लेना है, ठीक है। वैसे तो ह्यूमन नेचर है, तो मे बी कई बार हम गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं, बट एक्चुअल में
ये जो स्किल्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही तरीके से डिसीजन ले रहे हो। अगर आप सही डिसीजन लोगे तभी आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आएगी। और अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है, आपको कंपनीज में जाना है, अल्टीमेट गोल आपका यही होना चाहिए दैट यू हैव टू लीड। तो वो जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो आपको पहले से ही बिल्डअप करनी है, ठीक है। उसके बाद है डिजिटल स्किल्स। देखो आजकल हर एक चीज़ ऑनलाइन हो गई है, चाहे हम इवन गवर्नमेंट सेक्टर की भी बात कर लें या फिर प्राइवेट सेक्टर की। आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, लैपटॉप चलाना आना चाहिए, ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया। उसके बाद इंस्टाग्राम इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, हर एक फील्ड में इंस्टाग्राम है। आप लोग खुद देखो, इवन अगर आप वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब के थ्रू है। तो मुझे एडिटिंग आती है, ठीक है, मुझे बोलना आता है। तो ये मेरे जो पॉइंटर्स हैं वो है ना, तो ऐसे ही आपको डेवलप करना है कि यार डिजिटल स्किल्स मेरे अंदर होनी चाहिए। चाहे हम एआई टूल्स की बात करें, कंटेंट मेकिंग की बात करें, जैसे मैं कंटेंट बना रही हूँ, इंस्टाग्राम पे भी बना रही हूँ, यहाँ पे भी बना रही हूँ, यूट्यूब में मेरे अंदर टीचिंग स्किल्स हैं, तो ये मेरी स्किल्स है। वैसे ही आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, ठीक है। एंड ये कॉलेज के साथ साथ ही करना है। इवन अभी आपके पास अगर फ्री टाइम है तो अभी ही करना है। ये नहीं कि चलो एक बार कॉलेज बस खत्म हो जाए उसके बाद मैं इन चीज़ों में वर्क करूंगा, नहीं। कॉलेज के बाद तो सीधे जॉब लगती है, फिर जॉब में तो कोई टाइम नहीं मिलता है। तो अभी इट इज़ द राइट टाइम कि आप ये सारी चीज़ें सीखो, ठीक है। चलो उसके बाद अगर कोई ये चाहता है कि वो डिग्री के साथ साथ पैसे भी कमाए, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं होती है। देखो अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है, ठीक है, इट इज़ गुड इनफ, तो आपको पैसे कमाने की ज़रूरत है नहीं। आप सिर्फ फोकस करो कि मुझे अपने स्किल्स इंप्रूव करने हैं और फिर मुझे प्लेसमेंट लेनी है। बट अगर आपकी सिचुएशन मेरी जैसी है, आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो उतनी अच्छी नहीं है, जैसे मेरी नहीं थी, तो मैंने कॉलेज के साथ साथ ही कमाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हो तो क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं, इनमें से कुछ चीज़ें मैंने खुद अप्लाई करी थी। द फर्स्ट इज स्टार्टिंग माई ओन यूट्यूब चैनल, ठीक है, जो कि मैंने करा। मैंने काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट अर्न करा ड्यूरिंग माई कॉलेज। उसके बाद मैंने फिजिक्स वाला ज्वाइन करा, अड्डा ज्वाइन करा, अभी मैं वापस अपने चैनल पे कर रही हूँ, इंस्टाग्राम पे मैं काम कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हो ट्राई, इफ़ यू गाइज लाइक, ठीक है। वैसे पसंद तो मुझे भी नहीं था, मैंने बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी स्टार्ट कर दिया था एंड इट वेंट प्रिटी वेल, ठीक है। उसके बाद है आप लोग ट्यूशंस पढ़ा सकते हो, जैसे मैंने ऑनलाइन भी पढ़ाया हुआ है, मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग मैंने सिर्फ 500 रुपये से करी थी एंड उसके बाद तो मैंने ऑफलाइन पे भी काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट कमाया, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हो, ये मत सोचो कि यार ये तो बहुत कम पैसा है, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे उस टाइम पे बस सीखना था कि यार पढ़ाया कैसे जाता है, मुझे टीचिंग को इम्प्रूव करना था, तो मैंने उस टाइम पे चूज़ करा, ठीक है। उसके बाद वी हैव फ्रीलांसिंग। अब यहाँ पे पहले तो आपको स्किल्स पे वर्क करना पड़ेगा अगेन, तभी आपको फ्रीलांसिंग मिलेगी। कंटेंट राइटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, थंबनेल्स बनाना है, जैसे आप वीडियो में थंबनेल्स देखते हो या एडिटिंग देखते हो, ये सब कोई ना कोई कर रहा है, फ्रीलांसिंग पे ही करते हैं मोस्टली। मैं भी कराती हूँ, ठीक है, बहुत लोगों से थंबनेल्स वगैरह बनवाती हूँ, कभी वीडियो एडिट कराती हूँ, ठीक है। तो आई ऑल्सो पे देम, तो विच मीन्स आप भी ये चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको बेसिक एडिटिंग आ गई, थंबनेल्स बनाना आ गया, तो आप फिर चार्ज भी कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। उसके बाद इंस्टाग्राम पेज आप अपना बना सकते हो, आजकल तो इतना कुछ चल रहा है। नाउ बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे नीश आप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले स्टडी रिलेटेड, ठीक है, अगर आपको सिर्फ पढ़ना ही है तो आप पढ़ाई से रिलेटेड बना दो, ठीक है। उसके बाद फैशन है, ब्यूटी है, नोट्स से रिलेटेड है, नोट्स से रिलेटेड भी कंटेंट बहुत लोग बनाते हैं, मैंने देखा है, ठीक है। और बेसिक अगर कोई आपको रील्स बनानी है लिप सिंक वाली, वैसे अब वो नहीं चलती हैं, बट आज के ज़माने में जो चल रहे हैं ट्रेंड्स वगैरह, वो फॉलो करके आप बना सकते हो, ठीक है। इट इज़ जस्ट एन ऑप्शन, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये एक पूरा डिटेल टॉपिक है एक्चुअल में वीडियो का, ठीक है। अभी तो मैं शॉर्ट में सब कुछ बता रही हूँ। अगर किसी भी टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। चलो उसके बाद आप लोग कॉलेज के साथ साथ गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। इवन स्टार्टिंग में मेरा तो यही गोल था कि मैं कॉलेज के साथ गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूंगी, बट बिकॉज उस टाइम पे मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया, ठीक है, नई नई चीज़ें मैंने ट्राई करी, पैसा अच्छा खासा आने लग गया, तो आई वेंट इनटू दिस डायरेक्शन, ठीक है, कि यार मुझे तो पढ़ाना बहुत अच्छा लग रहा है और इससे मैं पैसे भी कमा पा रही हूँ, सो आई वेंट इनटू दिस डायरेक्शन। बट पहले मेरा गोल यही था, ठीक है। तो अगर आपका भी ये गोल है तो कैसे करना है बता देती हूँ। सबसे पहले कौन कौन से एग्जाम्स हैं हमारे पास। ग्रेजुएशन के बाद वाले भी होते हैं, क्लास 12th पास वाले भी होते हैं, क्लास 10th पास वाले भी होते हैं। तो आप ट्राई कर सकते हो, मतलब 12th तो आपने पास कर लिया ना, तो 10th और 12th पास वाले जो एग्जाम्स हैं वो भी आप लोग दे सकते हो, ठीक है। जैसे SSC CHSL है, MTS है, ठीक है, इसके अलावा CGL है। तो CGL तो आप CGL क्लास नहीं, जो आपकी बैचलर्स है वो खत्म होने के बाद ही आप दे सकते हो, ठीक है। CHSL आप क्लास 12th के बाद दे सकते हो, MTS क्लास 10th के बाद दे सकते हो, ठीक है। फिर हमारे बैंकिंग एग्जाम्स हैं, रेलवे हैं, डिफेंस है, स्टेट एग्जाम्स होते हैं बहुत सारे। तो
बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जिनकी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अब कैसे कर सकते हैं? देखो, डेली आपको सिर्फ 1 से 2 घंटा पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। 1 घंटे से शुरू करो, आधे घंटे से शुरू कर लो, चलो ठीक है, बट स्टार्ट करो। एंड उसके बाद किस किस पे आपको फोकस करना है, तो हमारे पास एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। आप खुद देख रहे हो हमारी जो जनरल नॉलेज है, जीएस है, करंट अफेयर्स हैं, इन सब पे आपको फोकस करना पड़ेगा अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो, ठीक है। चलो, उसके बाद अभी आप लोगों के पास काफ़ी सारा टाइम है ना, कॉलेज तो अभी स्टार्ट हुए नहीं है, तो अभी आखिरकार आपको क्या क्या चीज़ें करनी है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे पहले कोई भी बेसिक स्किल आप लोग स्टार्ट करो। अगर आपको कोडिंग करनी है, ठीक है, बीटेक इन CSIT आपको आगे करना है तो कोडिंग स्टार्ट कर दो थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। अगर आपको एडिटिंग सीखनी है तो आप लोग एडिटिंग सीखो। कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना है। आप बिल्कुल भोंदू से बच्चे थे जो बस एक कोने में बैठा रहता था, टीचर कोई आंसर पूछता था तो कोई जवाब नहीं रहता था, खड़े होकर एकदम नर्वसनेस आ जाती थी। तो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करो, ठीक है। उसके बाद जो करियर ऑप्शंस आपके पास आगे हैं उनको एक्सप्लोर करो। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये कोर्स करना है तो इसके आगे देखो करियर ऑप्शन क्या क्या हैं और मुझे फिर क्या करना पड़ेगा कॉलेज के बाद या फिर कॉलेज के दौरान मुझे क्या क्या स्किल्स सीखनी है सो दैट आई लैंड दिस जॉब। ये सब ऑप्शंस को आप लोग अभी के लिए एक्सप्लोर करो, ठीक है। उसके बाद अपनी अच्छी खासी हैबिट्स को डेवलप करो, अपना स्टडी रूटीन। ये मत सोचो कि यार 12th के एग्जाम्स तो हो गए अब बस एंजॉय करना है। इंजॉय तो डेफिनेटली करना ही है बट डेली आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है सो दैट ऐसा ना हो कि पढ़ना ही आप लोग भूल जाओ, ठीक है। तो अपना स्टडी रूटीन इंप्रूव करो, डिसिप्लिन खुद के अंदर डेवलप करो। आपको जिम जाना है, जिम जाओ, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, वॉक में जाना है, जो कुछ करना है ये सब करो, ठीक है। उसके बाद फिटनेस और हेल्थ पे वर्क करो, जिम जाके अच्छा खा के, ये सब मैंने बता दिया है। एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यार इस वीडियो में मैंने आपको बताई है, थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा कि क्या करना है क्लास 12th के बाद, तो आपको डिसाइड करना है कि भाई आपको आखिरकार कौन सा कोर्स चूज़ करना है। जो भी बच्चों को कोडिंग में इंटरेस्ट है तो मेरा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 मार्च है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अप्लाई करना मत भूलना, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी स्किल्स आपको शुरू करनी है वो मैंने आपको बता दिया है, कैसे आप पैसा कमा सकते हो वो भी बता दिया, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो वो भी बता दिया है। और अभी आपको क्या करना है, स्किल्स पे फोकस करना है। जो भी चीज़ें मे बी क्लास 12th तक पेंडिंग थी, आप सोचते थे कि यार मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे वॉक पे जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है, खुद को ऐसे इंप्रूव करना है, जिम जाना है, पर आप 12th की वजह से नहीं कर पाए, तो अभी वो टाइम है जब आप कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यार मैंने बताई हैं, फिर भी अगर कुछ भी डाउट रहता है या किसी टॉपिक पे आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो दैट इज इट, हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना एंड ऑल द वेरी बेस्ट आगे के लिए।